हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और चलिए आज बात करते हैं कि हाउ टू रीबिल्ड सेल्फ ट्रस्ट। या सबसे पहले इसकी बात करूं कि इसके लिए क्या रेजिस्टेंस आ रहा है जिसकी वजह से आप वापस अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यही एक वजह है जो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है आपके सेल्फ स्टीम के लिए, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी। द थिंग इज हमारे जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसको हम इस तरह से देखते हैं कि हमने पास्ट में क्या गलतियां करी और उससे हमें क्या सफरिंग्स हुई। ओके, तो इस वजह से हम बार बार पास्ट की नेगेटिविटी के ऊपर बार बार फोकस करते हैं और इसके साथ सेल्फ ब्लेम के साथ कि हमको पता है, ठीक है, हम को क्रिएटर हैं और हमने ये गलती करी और ये गलती करने की वजह से हमें सफरिंग हुई। तो इस वजह से हमारे अंदर एक तरीके का फियर आ जाता है कि अगर हम फिर से खुद पर ट्रस्ट करेंगे और कुछ डिसीजन लेंगे तो गलती हो सकती है और उससे हमें क्या आ सकती है, सफरिंग आ सकती है। ओके, और इस तरह से देखने की वजह से हम फिर कतराते हैं खुद पे वापस ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि जब भी हम वो ट्रस्ट करने की कोशिश करते हैं हमें वही पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंसेस याद आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ ज़रूरत है, यहाँ पे आपको अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करना है। देखिए, आप किताबें पढ़कर या किसी से कोई टेक्निक सीखकर, कोई टूल सीखकर, समझकर अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने हीलिंग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। ओके, लेकिन जो विजडम होता है वो खुद के अनुभव से ही जल्दी आता है। तो आपके लाइफ में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो वेस्ट नहीं थे। इट इज़ नॉट कि आप उसमें सफ़र करो, इसलिए नहीं थे कि आप सिर्फ उसमें पेन देखो। उस दौरान आपने बहुत सारा विजडम गेन किया है। तो उस प्रोसेस से निकलकर आज आपके अंदर जो विजडम बिल्ड हुआ है वो आपका अपना है। ओके, और वह विजडम कभी कहीं नहीं जाएगा, अब वो बढ़ेगा, क्योंकि आपने अपने पास्ट अनुभव से यह सीखा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या वर्कआउट होता है आपके लिए और क्या नहीं होता है। आपको पता चला है क्या पैटर्न रहा है आपका और किस पैटर्न को तोड़ना है। तो पहली चीज़, अपने उस सेल्फ को जिसको उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जिस पैटर्न को वो तोड़ना चाहते हैं या उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस दौरान उसने करेज करके आगे बढ़ने की कोशिश की। अपने उस सेल्फ को अप्रिशिएट कीजिए इंस्टेड ऑफ ब्लेम करने के, ठीक है। आपने पास में कुछ भी इसलिए नहीं किया था जिससे आपको स्ट्रगल हो या तकलीफ हो। आपकी वो गलतियां ने आपको विजडम दिया है, उसके लिए अप्रिशिएट करें अपने आप को। अंडरस्टैंड। तो अब से कभी भी पास्ट की अपनी गलतियों को देखो तो ये देखो कि आपने उससे बहुत सारा विजडम सीखा है। इस वजह से आप वह चीज़ें आप वापस नहीं करोगे ज़िंदगी में, उल्टा आप लोगों को वह सिखाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए आज आपके पास एक पुख्ता आधार है, बेस है, और जो थ्योरी पे नहीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बना है। अंडरस्टैंड। तो अब से जब भी पास्ट का कुछ दिखे कि मिस्टेक की थी तो वहाँ ये बात पहले अपने आप को बताइए, आपने करेज करके वहाँ पे विजडम सीखा है। ऐसा करने से ना दो चीज़ें हो जाएंगी। पहली चीज़, आप अपने पास्ट के साथ पीस में आ जाओगे। आप अपने आप को जहाँ पे अभी तक अनफॉरगिवनेस कर रहे थे वहाँ फॉरगिव कर दोगे। फॉरगिव करना मतलब लेट गो करना, कि आप वहाँ से अब उस ब्लेम एनर्जी को लेट गो कर दोगे कि ये किया वो किया, ये किया वो किया करके जो खुद को आप ब्लेम कर रहे थे उससे बाहर निकल आओगे और आपको यहाँ से ही ट्रस्ट बिल्ड होना वापस चालू हो जाएगा। खुद पर सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होना वापस चालू हो जाएगा। आपको समझ आएगा कि जब भी आप कभी कोई गलती भी करते हो तो वो कभी भी सिंपली पानी नहीं जाती है, आपके स्ट्रगल के लिए नहीं होती है। उससे आपने हमेशा विजडम सीखा है जिससे आपका भी भला होता है और आप जब दूसरों से शेयर करते हो तो उनका भी। अंडरस्टैंड।
तो यहाँ से शुरुआत होती है फिर से सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करने की। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ डिसीज़न लेने जाओ तो ये बात समझो कि पास्ट में आपने जो प्लांट बोया था, उसका जो बीज था, उससे किस तरह का प्लांट निकला और उससे क्या फ्रूट्स मिले। तब आपको बस उस बीज को चेंज करने की ज़रूरत है, एक नई सोच की ज़रूरत है, एक नया बीज बोने की ज़रूरत है। तो पास्ट के जो भी आपके एक्शंस रहे हैं, उस विजडम को अब समय आ गया है यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। आपके एक्सपीरियंसेस से आपका जो बहुत सॉलिड विजडम आया है उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट करें अब अपने आप पे कि अब आप इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि आपको पता है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आप इतने कैपेबल हो चुके हैं कि अगर आप कोई मिस्टेक करते भी हो तो आपको ये भी पता है उस मिस्टेक से आप उसको सुधारना कैसे है। यस, इस पूरी प्रोसेस में आप उसके मास्टर बन चुके हो। आपको पता चल चुका है क्या करना है क्या नहीं करना है, और कभी बाय चांस कोई गलती कर दी तो आपको पता है उससे आप विजडम ही गेन करोगे। आप ये भी जान चुके हो अब कि उस गलती को सुधारना कैसे है। यस, आप इसमें मास्टर हो चुके हो। तो पहले तो अपने आप को यहाँ एप्रिशिएट कीजिए, अंडरस्टैंड, और अब छोटे छोटे डिसीजन से चालू कीजिए फिर से सेल्फ ट्रस्ट करना। आपको इंट्यूशन आती है या कुछ आता है कि आपको फॉलो करना है, ओके, तो वहाँ दो चीज़ें आपको देखनी है। पहली चीज़, कोई इंट्यूशन आई है आपको कि आपको ये चीज़ करनी है, तो पहले अपने हार्ट स्पेस में फील करना है कि आपको ये इंट्यूशन सोचते हुए या इस आइडिया पे अप्लाई करने के लिए सोचते हुए, एक्शन लेने के लिए सोचते हुए आप कैसा फील कर रहे हो। अगर वहाँ कोई डर आ रहा है या कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही तो उसको प्रोसेस करना है, समझना है कि उसके पीछे क्या आ रहा है, वहाँ पे अपने आप को प्यार देना है और फिर वो डिसीज़न लेकर आगे बढ़ना है। और दूसरी चीज़, हमेशा याद रखिए आप अपनी चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, दूसरों की नहीं। तो जब आप कुछ डिसीज़न लेके एक्शन ले रहे हो और उसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, तो आप हमेशा अपनी सेफ्टी बाउंड्रीज और हेल्दी बाउंड्रीज चूज़ कर सकते हैं एनी मोमेंट ऑफ द टाइम। तो दो चीज़ें याद रख के चलेंगे। पहली चीज़, अब जब भी आपको कोई नया आइडिया आता है, कोई एक्शन लेते हो, फील इन योर हार्ट, अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है, उसे प्रोसेस करो। अपने आप पर ट्रस्ट यहीं से चालू होता है कि जब हम अपने अंदर फील करना चालू करते हैं कि हाँ हमें कैसा फील हो रहा है, खुद वैलिडेट करते हैं उसको कि हाँ मुझे यहाँ पे ऐसा सोच के अच्छा फील हो रहा है, नहीं मुझे यहाँ बुरा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, ओके, तो चलो इसके लिए एक छोटा डिसीजन बना के आगे स्टेप लेते हैं। अच्छा फील नहीं हो रहा है, ओके, मैं यहाँ क्या चेंज करूँ जिससे मुझे यहाँ अच्छा फील होगा, ओके, तो इस प्लान को थोड़ा सा इस तरह चेंज करके एक स्टेप लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वापस स्टेप लेना चालू करें। और एनी मोमेंट वहाँ पे लोग इन्वॉल्व है, आपको लगता है नहीं ये पर्सन के साथ मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप वहाँ हेल्दी बाउंड्रीज रख सकते हो। इट्स नॉट कि अगला पर्सन सही है या गलत है, यहाँ आप सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो कि ठीक है मुझे अभी यहाँ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, तो वो इंसान 100 लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, मुझे उसकी एनर्जी ठीक नहीं लग रही, आई चूज हेल्दी बाउंड्रीज, दैट्स ऑल। इससे वो इंसान बुरा नहीं हो गया या आप बहुत अच्छे नहीं हो गए, इट इज़ जस्ट यू आर लर्निंग इट। कुछ दिनों बाद आपकी प्रोसेस करने के बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ओके आई कैन डील विद दैट पर्सन इज़ नॉट बैड फॉर मी, फिर आप वापस उससे कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप वापस से सेल्फ ट्रस्ट पे आना चालू करोगे। और जब आपका सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा ना, लिटरली जब आप अपने आप पे विश्वास करना शुरू कर दोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप दूसरों पे भी यकीन कर सको। ओके, आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।